नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफ हो, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, नाबार्ड, एएफ हो, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सीरीज चलाई जा रही है स्पेशल रूप से टीजीटी और पीजीटी के लिए चलाई जा रही है। बाकी जितने भी एग्रीकल्चर के वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑटो पॉलीप्लाइड किसमें पाया जाता है? गन्ना में, कपास में, सरसों में या उपयुक्त सभी? ऑटो पॉलीप्लाइड यानी कि जिसका जो डाइप्लॉइड होगा, ठीक है, क्या होगा? जो डाइप्लॉइड होगा यानी कि उनका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 2x होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं गन्ने के अंदर भी होगा, कपास के अंदर, सरसों के अंदर, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है जौ का ग्लोबल जीन बैंक कहाँ स्थित है? इकार्डा में या CIP में, ठीक है, या CIP के अंदर, या IBPGR में, या कह सकते हैं ICRISAT, ठीक है, या ICRISAT, एक्रीसेट इसको बोला जाता है। तो एक्रीसेट भारत में एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे। और यहाँ पर IBPGR जो है ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा रोम के अंदर, ठीक है, रोम यानी कि इटली के अंदर स्थित है। उसके बाद ICP ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा फिलीपींस के अंदर, ठीक है, फिलीपींस के अंदर, यानी कि आलू अनुसंधान केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय वाला, ये फिलीपींस में। इकार्डा के अंदर ये कहाँ है? इकार्डा कहाँ है? तो याद रखेंगे बेरूत, ठीक है, बेरूत कहाँ है? लेबनान के अंदर, जो कि सीरिया में है, ठीक है, जो कहाँ है? सीरिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जौ का ग्लोबल जीन बैंक पूछा है तो इकार्डा के अंदर स्थित है, बेरूत, लेसान, सीरिया के अंदर, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लेरिथस में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेथिरस के अंदर बताना है कौन सा मौजूद न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये एक प्रकार का दाल होता है, ठीक है, दाल के अंदर कौन सा न्यूरोटॉक्सिन हार्मोन्स होता है जिसके अंदर क्या होता है? लकवा मार देता है। तो ऑप्शन देखते हैं, BAOO, OBAA, या AOBO, या BOAA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि BOAA, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है बीटा एन ऑक्सा लाइमीन यल एलानीन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट एक कुशल परागण करता है, ठीक है, आपको बताना है पराग करता कौन सा इसमें से? सिर्फस स्पीसीज, हॉक मॉथ, या एपिस सेराना, भौरा मधुमक्खी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भौरा मधुमक्खी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। वेक्टर RH787 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में, कवकनाशी के रूप में, रोडेंटिसाइड के रूप में, या नेमाटिसाइड के रूप में? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेक्टर RH787 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? रोडेंटिसाइड में करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। ट्राइकोकार्ड उत्पादन में परजीवी और मेजबान अंडे का अनुपात कितना होता है? ठीक है, एक तरफ परजीवी है, दूसरे अनुपात में आपको देखना है मेजबान अंडे। तो यहाँ पर देखें 1:2, 1:6, 1:10 या 1:100, यानी कि एक परजीवी पर कितने अंडे हैं? 2, 1:6 या 1:10 या 1:100।
तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1:6, एक परजीवी पर 6 मेजबान अंडे का अनुपात होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करनाल बंट से संक्रमित गेहूं के खेत में पाई जाने वाली मछली जैसी गंध का कारण क्या है? ट्राइमेथिलेमाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या अमोनियम क्लोराइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो गेहूं के अंदर आपको बताना है, ठीक है। तो गेहूं के अंदर इसको क्या कहा जाता है? जो इस रोग को कहा जाता है गेहूं का कैंसर, ठीक है। गेहूं का कैंसर भी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। किसके कारण होता है ये भी आपको याद रखना है, निवोसिया इंडिका, ठीक है। निवोसिया इंडिका के द्वारा होता है, इंडिका के द्वारा। इसके कारण क्या होता है, जो करनाल बंट लग जाता है तो उसमें मछली जैसी गंध आने लगती है, ठीक है। तो वो गंध किसके कारण आती है? तो याद रखेंगे ट्राइमेथिलेमाइन के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आधुनिक भारतीय फाइटोपैथोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? बीवी मुंडकल को, जे.एफ. दस्तूर को, के.सी. मेहता को, ई.जे. बटलर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है। के.सी. मेहता को क्या माना जाता है? इनको माना जाता है भारतीय फाइटोपैथोलॉजी का जनक, ठीक है। और ई.जे. बटलर को भी आप याद रखेंगे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी याद रखेंगे, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। एक चीज और याद रखेंगे, एक और वैज्ञानिक को, एंटोन डी बेरी, ठीक है। डी बेरी, इनको आप किस नाम से जानते हैं? तो इनको फादर ऑफ पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ पैथोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओमाइसिटीज की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, या लिपोप्रोटीन की, ग्लूकोज की, या ग्लाइकोन की। तो इन चारों में से बताइए जो है ओमाइसिटीज की कोशिका किसकी बनी होती है? तो ओमाइसिटीज जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? कवक होता है, ठीक है। कवक होता है, तो उसकी जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेलुलोज की, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टसर रेशम कीट के लिए सबसे उपयुक्त मेजबान पौधा कौन सा है? सोरिया रोबूटा, या टर्मन लिलिया अर्जुन, या टर्मन लिया टोमे सोटा, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। इन सभी पौधों पर हम टसर रेशम कीट को आसानी से पाल सकते हैं। सोरिया रोबूटा किसका होता है? तो साल का जो पेड़ होता है उसको कहा जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है सोरिया रोबूटा। बाकी ये अर्जुन के पेड़ हैं, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फसलों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उन फसल की जलमांग दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कपास की जलमांग कितनी होती है? तो कपास की जलमांग हो जाएगी 700 से लेकर 1300 एम। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ज्वार की जलमांग आपको बताना है, तो ज्वार की जलमांग हो जाएगा 450 से लेकर 600 एम फर्स्ट ऑप्शन के साथ। मूंग की जलमांग आपको बताना है, तो मूंग की जलमांग होती है 250 से लेकर 300 एम। धान की जलमांग आपको मालूम होगा 900 से लेकर 2500 एम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे डाई तैयार करने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? नीलगिरी का, टिक का, मधुका का, या कैसूरीना का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नीलगिरी का प्रयोग किया जाता है डाई तैयार करने के लिए, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाई तैयार करने के लिए किस पेड़ का प्रयोग करते हैं? नीलगिरी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूना पत्थर का कायांत्रिक रूप क्या है? ग्रेफाइट, सेल, संगमरमर, या शूटर्स। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमरमर। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो संगमरमर सबसे अच्छा कहाँ पाया जाता है, कहाँ का मशहूर है?
तो मकराना का याद रखेंगे। मकराना कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, ये विश्व स्तर में भी नंबर 1 का माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, भारत में प्रमुख मृदा क्रम क्या है। ठीक है, भारत में प्रमुख मृदा ऑर्डर बताना है। ठीक है, कौन सा ऑर्डर है भारत में, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल या अल्फिसोल या मोलिसोल, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में प्रमुख मृदा क्रम जो माना गया है, कौन सा ऑर्डर माना जाता है, इंसेप्टिसोल का माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर विश्व का पूछे तो एरिडीसोल। ठीक है, विश्व का पूछेगा तो एरिडीसोल, इंडिया का पूछ रहा है तो इंसेप्टिसोल। एक ही क्रम नहीं होता है, एक ही ऑर्डर नहीं होता, दोनों का अलग अलग है। ऑर्डर की संख्या कितनी है, ऑर्डर की संख्या भी याद रखेंगे तो 12 संख्या होती है ऑर्डर की। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली सूक्ष्म जीव क्या है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज या कवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कवक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रभाव जो सबसे अधिक पीएच होता है 4 पीएच पर देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है संख्या के मामले में नंबर 1 पर है। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों की बात करें, शुष्क क्षेत्रों में कौन से पाए जाते हैं तो एक्टिनोमाइसिटीज, याद रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिर्च की CH1 किस्म कहाँ से विकसित की गई है। तो आपको बताना है GBPU80 या IARI द्वारा या PAU द्वारा या TNAU द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि PAU द्वारा। ठीक है, PAU द्वारा यहाँ से विकसित की गई है ये किस्म। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्ता गोभी के फलों को क्या कहा जाता है, कैप्सूल, सिलिकुआ, स्टम्प या हेड। तो देख लेते हैं पत्ता गोभी के फलों को क्या कहा जाता है, सिलिकुआ कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैप्सूल किसके फलों को कहते हैं तो कपास के फलों को याद रखेंगे, और अरंडी के, ठीक है, और भिंडी के, इनके फल का प्रकार कैप्सूल होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, डैश 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 सब्जी की खेती की एक विस्तृत विधि है। आपको बताना है सब्जी की कौन सी विस्तृत विधि है, ट्रक बागवानी, फ्लोटिंग गार्डनिंग, रसोई उद्यान या बाजार बागवानी। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ट्रक बागवानी। ठीक है, ट्रक सब्जी की खेती के लिए एक विस्तृत विधि है। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फ्लोटिंग गार्डन का प्रयोग हम जम्मू कश्मीर में करते हैं, वो भी कहाँ, डल झील के अंदर जो सब्जियां लगाई जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर फ्लोटिंग गार्डन का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली भारत, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस या बॉन जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धनिया के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, अम्बेल, साइमेस या स्पाइक या रेसिंग। तो इन सब का करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अम्बेल। ठीक है, छत्रक टाइप के जो होते हैं, अम्बेली फेरी फैमिली से जितने भी बिलोंग करते हैं, तो उसके पुष्पक्रम का जो प्रकार होता है किस टाइप का होता है, अम्बेल। जैसे हम बात करें जीरा की, बात करें सौंफ की, ठीक है, धनिया की, ये सब कैसे होते हैं, अम्बेल टाइप के होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। स्पाइक याद रखेंगे जौ का और गेहूं का। ठीक है, इनका पुष्पक्रम कैसा होता है, स्पाइक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैर जुगाली करने वाला जानवर है। ठीक है, कौन सा बताना है जुगाली करने वाला जानवर नहीं है, घोड़ा, भेड़, घोड़ा और भेड़ दोनों, और कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर सी ऑप्शन में देख सकते हैं, भेड़ भी जुगाली करता है, यहाँ भेड़ जुगाली करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन, यहाँ पर घोड़ा जो है जुगाली नहीं करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ पोषक तत्वों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर सूचक पौधे बताना है। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व का कौन सा सूचक पौधा है, नाइट्रोजन का,
सूचक पौधा क्या हो जाएगा, फूल गोभी, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन के साथ। सोडियम का सूचक क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे चुकंदर, फर्स्ट ऑप्शन के साथ। पोटेशियम का सूचक पौधा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आलू, ठीक है, ये चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। जिंक का सूचक पौधा मक्का, और इसके साथ याद रखेंगे धान को भी, ठीक है, तो ये चला जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कोलेस्ट्रम खिलाना किसके लिए आवश्यक होता है, रोग प्रतिरोधक के लिए, प्रोटीन बढ़ाना, पचने में आसान, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है, प्रोटीन बढ़ाता है, पचने में आसान होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर कह रहा है, पाशमीना ऊन किससे प्राप्त होता है, मवेशी से, ऊँट से, बकरी से, या भेड़ से। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए पाशमीना ऊन जो है एक प्राप्त होता है बकरी से, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण तरंग धेरे में सौर ऊर्जा का उपयोग किस सीमा में होता है, 400 से 700 या नियम, ठीक है, ये या नियम है। 400 से लेके 800 या नियम, 350 से लेके 750 या नियम, या 700 से लेके 1100 या नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 400 से लेके 700 या नियम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्षारीय मिट्टी की ईसी होती है 4 DSM से कम, या 13 DSM से अधिक, या 4 DSM से अधिक, या 15 DSM से कम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन 4 DCM से कम, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खेत के फसलों में उच्चतम जल उपयोग दक्षता किसकी पाई जाती है, चावल की, कपास की, फिंगर बाजरा की, या मोती बाजरा की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिंगर बाजरा की, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको रागी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, तंबाकू में टॉपिंग और डिस्करिंग का उद्देश्य क्या है, पौधे की क्षैतिज शाखाओं की वृद्धि, पौधों को गिरने से बचाना, पौधे की ऊंचाई को कम करना, या ऊर्जा और पोषक तत्वों को पत्तियों की ओर मोड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट, ऊर्जा और पोषक तत्वों को पत्तियों की ओर मोड़ना, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची के 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ पोषक तत्वों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उस पोषक तत्व का परीक्षण की विधि, ठीक है, किस प्रकार से परीक्षण करते हैं ये आपको बताना। कार्बन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो कार्बन का परीक्षण वाल्के और ब्लैक द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। नाइट्रोजन का परीक्षण याद रखेंगे एल्कोलाइट पर मैग्नेट द्वारा, 3 ऑप्शन के साथ। फास्फोरस का तो याद रखेंगे ऑल्सन एट ऑल द्वारा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और पोटास का परीक्षण जो है फ्लेम फोटोमीटर द्वारा करते हैं, ये अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है, तो ए के साथ चला जाएगा। 4 3 2 1 इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।